वेलकम टू बैक माय यूट्यूब चैनल स्टडी विद राज में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज मैं आप लोगों के लिए बीटीसी फर्स्ट सेमेस्टर के संस्कृत के कुछ अति लघुत्तरीय प्रश्न लेकर आया हूं, जो परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण हैं। परीक्षा में निश्चित रूप से इन्हीं प्रश्नों में से ही प्रश्न पूछे जाएंगे, इसलिए ज़रूरी है कि मेरे वीडियो को एंड तक देखें और यदि वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें और यदि चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। तो चलिए आज का वीडियो शुरू करते हैं। तो देखिए, सबसे पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित फल व सब्जियों के नाम संस्कृत में लिखिए। तो देखिए, पहला है जामुन, दूसरा है आम, तीसरा है कद्दू और चौथा है करेला। इनके नाम जो है संस्कृत में लिखने हैं। तो देखिए, जामुन को संस्कृत में जम्बो कहते हैं, आम को आम्र कहते हैं, कद्दू को कुष्मांडा या तुम्बी कहते हैं और करेला को कठिल्लिका कहते हैं। फिर देखिए, अगला क्वेश्चन है, आसपास की वस्तुएं, पेड़, घर, बगीचा तथा पौधे के संस्कृत में नाम लिखिए। तो देखिए, संस्कृत में नाम क्रमशः दिए हुए हैं। पेड़ का हो जाएगा वृक्षः, घर का हो जाएगा गृहम्, बगीचा का हो जाएगा उद्यानः और पौधे का हो जाएगा पादपः। फिर देखिए, अगला क्वेश्चन है, पशु पक्षियों यानी कि कौवा, भौरा, पक्षी तथा कोयल के संस्कृत में नाम लिखना है। तो देखिए, संस्कृत में नाम क्रमशः दिए हुए हैं। देखिए, कौवा का हो जाएगा काका, भौरा का हो जाएगा भ्रमरः, पक्षी का हो जाएगा खगः और कोयल का हो जाएगा विकः। फिर देखिए, अगला क्वेश्चन है, आसपास की वस्तुएं, फूल, चौराहा, अनार, नींबू, गेंद को संस्कृत में लिखिए। तो देखिए, ये संस्कृत में नाम क्रमशः दिए हुए हैं। देखिए, फूल का हो जाएगा पुष्पम, चौराहा का हो जाएगा चतुष्टपथ। फिर देखिए, चतुष्टपथ। फिर अनार का हो जाएगा दांडिमम, फिर नींबू का हो जाएगा निम्बुकम और गेंद का हो जाएगा कंदुकम या कंदुकः, यानी कि गेंद का हो जाएगा कंदुकः। फिर देखिए, अगला क्वेश्चन है, भोजन संबंधी वस्तुएं यानी कि भोजन संबंधी वस्तुएं जैसे चना है, मक्खन है, नमक है, रोटी को संस्कृत में लिखिए। तो देखिए, इनके भी नाम संस्कृत में क्रमशः दिए हुए हैं। देखिए, चना का हो जाएगा चड़क, फिर मक्खन का हो जाएगा नवनीतम, फिर नमक का हो जाएगा लवण और रोटी का हो जाएगा करकट्टिका। फिर देखिए, अगला क्वेश्चन है, पशु पक्षी यानी कि पपीहा, भेड़, बगुला, भेड़िया के नाम संस्कृत में लिखने हैं। तो देखिए, पपीहा का हो जाएगा चातका, फिर भेड़ का हो जाएगा मेषा और बगुला का हो जाएगा बलाकः, फिर भेड़िया का हो जाएगा वृकः। फिर अगला क्वेश्चन है, किन्हीं तीन शाक भाजी का नाम लिखिए। शाक भाजी यानी कि सब्जियों के नाम लिखने हैं। तो देखिए, पहला है कारवेल्लम। देखिए, पहला है कारवेल्लम। कारवेल्लम देखिए किसको कहते हैं, करेला को कहते हैं कारवेल्लम। फिर देखिए, अलाऊ, अलाऊ कहते हैं लौकी को। फिर देखिए, पनस, पनस कहते हैं कटहल को। तो इस प्रकार से अगला क्वेश्चन देखिए, शरीर के विशिष्ट 4 अंगों के नाम लिखिए। देखिए, शरीर के 4 अंगों के नाम लिखना है। तो देखिए, पहला है गर्दन। गर्दन देखिए संस्कृत में ग्रीवा कहते हैं। फिर देखिए, नाखून, नाखून को नखः कहते हैं। फिर दांत, दांत को दशनम कहते हैं और फिर आँख, आँख को लोचनम कहते हैं। फिर सिर, सिर को मुंडम कहते हैं। फिर देखिए, अगला क्वेश्चन है, संज्ञा को परिभाषित कीजिए। तो देखिए, किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान या भाव आदि के नाम को संज्ञा कहते हैं। देखिए, लिखा हुआ है, प्राणी, वस्तु, स्थान या भाव का बोध कराने वाले शब्द संज्ञा कहलाते हैं। फिर देखिए, अगला क्वेश्चन है, संज्ञा के भेद हैं यानी कि संज्ञा के कितने भेद हैं। तो देखिए, संज्ञा के 5 भेद होते हैं, जातिवाचक संज्ञा,
व्यक्तिवाचक संज्ञा, समूहवाचक संज्ञा, द्रव्यवाचक संज्ञा और भाववाचक संज्ञा। इस प्रकार से संज्ञा के 5 भेद होते हैं। फिर देखिए अगला क्वेश्चन है, लिंग को परिभाषित कीजिए। तो देखिए संज्ञा के जिस रूप से स्त्री व पुरुष का बोध होता है उसे लिंग कहते हैं। यानी कि संज्ञा के जिस रूप से स्त्री या पुरुषवाचक होने का बोध होता है उसे क्या कहते हैं? लिंग कहते हैं। फिर अगला क्वेश्चन है, पुल्लिंग किसे कहते हैं? तो देखिए जिन शब्दों से पुरुष जाति का बोध होता है उसे पुल्लिंग कहते हैं। देखिए परिभाषाएं बहुत आसान हैं, लेकिन जो है इन परिभाषाओं को समझने की ज़्यादा ज़रूरत है और रटने की कम ज़रूरत है। यानी कि कभी कभी ऐसा होता है कि ज़रा सा चूक हो जाती है और परिभाषाएं हम सटीक नहीं लिख पाते हैं, तो इसलिए परिभाषाएं गलत हो जाती हैं। इसलिए इनको रटें कम और समझ ज़्यादा लें, जिससे इनको आसानी से लिख सकें। फिर देखिए आगे है, स्त्रीलिंग किसे कहते हैं? तो देखिए स्त्रीलिंग किसे कहते हैं? तो जिन शब्दों से किसी स्त्री जाति का बोध होता है उसे स्त्रीलिंग कहते हैं। फिर अगला क्वेश्चन है, नपुंसक लिंग किसे कहते हैं? तो ऐसे शब्द जो नर का और न मादा का, यानी कि ऐसे शब्द जो न नर का और न मादा का बोध कराते हैं उन्हें क्या कहते हैं? नपुंसक लिंग कहते हैं। फिर देखिए अगला क्वेश्चन है, वचन का अर्थ बताइए। तो देखिए संज्ञा एवं सर्वनाम की संख्या का बोध कराने वाले शब्द क्या कहलाते हैं? वचन कहलाते हैं। फिर देखिए अगला क्वेश्चन है, संस्कृत भाषा में कितने वचन हैं? तो देखिए संस्कृत भाषा में 3 वचन होते, एक वचन, द्विवचन और बहुवचन। देखिए हिंदी और इंग्लिश में केवल 2 ही वचन होते हैं, एक वचन और बहुवचन। लेकिन संस्कृत भाषा में कितने वचन होते हैं? 3 वचन होते हैं, एक वचन, द्विवचन और बहुवचन। फिर देखिए अगला क्वेश्चन है, संस्कृत भाषा में पुरुष कितने होते हैं? तो देखिए संस्कृत भाषा में 3 पुरुष होते हैं। देखिए प्रथम पुरुष, मध्यम पुरुष और उत्तम पुरुष, ये 3 पुरुष होते हैं। ये भी बहुत इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार परीक्षा में पूछा गया है। तो इस प्रकार से पुरुष कितने प्रकार के होते हैं? 3 प्रकार के, प्रथम पुरुष, मध्यम पुरुष और उत्तम पुरुष। फिर देखिए अगला क्वेश्चन है, नीति वचन सुभाषितान सूक्तियों की हिंदी से संस्कृत बनाएं। देखिए पहला है, सत्य की ही जीत होती है, असत्य की नहीं। और दूसरा है, सभी धनों में विद्या धन श्रेष्ठ है। फिर है, आचरण श्रेष्ठ धर्म है। देखिए तो पहला, सत्य की ही जीत होती है, असत्य की नहीं। इसका देखिए संस्कृत में अनुवाद हो जाएगा, इस सूक्त का संस्कृत में अनुवाद हो जाएगा, सत्यमेव जयति ना नृतम। फिर देखिए सभी धनों में विद्या धन श्रेष्ठ है, इसका हो जाएगा विद्या धनम सर्वधनम प्रधानम। फिर देखिए अगली सूक्ति है, आचरण श्रेष्ठ धर्म है, तो इसका हो जाएगा आचारः परमो धर्मः। फिर देखिए अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित हिंदी वाक्यों का संस्कृत में अनुवाद कीजिए। तो देखिए हिंदी वाक्य दिए हुए हैं, नदी कोस भर तक टेढ़ी है। फिर दूसरा है, लोभ मोह मनुष्य के शत्रु हैं। इनका संस्कृत में अनुवाद करना है। देखिए पहले का हो जाएगा, क्रोशम कुटिला नदी। फिर दूसरे का हो जाएगा, लोभः मोहा च मानवस्य शत्रु स्तः। फिर अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित संस्कृत वाक्यों का हिंदी में अनुवाद कीजिए। तो देखिए संस्कृत वाक्यों का हिंदी में अनुवाद करना है। तो पहला संस्कृत वाक्य है, सा निसर्गेण चुंचुल। फिर दूसरा है, सा पदेन खंजः। तो देखिए सा निसर्गेण चुंचुल का मतलब है वह स्वभाव से चंचल है, और सा पदेन खंजः यानी कि वह पैर से लंगड़ा है। फिर अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित नीति परक हिंदी वाक्यों का संस्कृत में अनुवाद कीजिए। तो पहला देखिए हिंदी वाक्य है, सज्जन पुरुषों की
बात को मानना चाहिए। दूसरा है विद्या धर्म से ही शोभा देती है। तो देखिए पहले का हो जाएगा कर्तव्यम हिष्टाम वचः और दूसरा हो जाएगा विद्या धर्मेण शोभते, यानी विद्या धर्म से ही शोभा देती है। फिर अगला क्वेश्चन है श्रीमद् भगवत गीता के निम्न संस्कृत श्लोक का हिंदी में अनुवाद लिखिए। यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानि निर्भवति भारत अम्बुद्धान मधर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम्। देखिए हिंदी अनुवाद है हे भारत अर्जुन के लिए कहा गया है कि हे भारत अर्जुन, जब जब धर्म की हानि और अधर्म की वृद्धि होती है तब तब मैं अपने आप को प्रकट करता हूँ, अर्थात साकार रूप में अवतरित होता हूँ। फिर देखिए अगला क्वेश्चन है श्रीमद् भगवत गीता के निम्नलिखित हिंदी खंड का संस्कृत में अनुवाद लिखिए। इसको यानी कि आत्मा को ना तो शस्त्र काट सकते हैं और ना ही इसे अग्नि जला सकती है, ना जल इसे गीला कर सकता है और ना वायु इसको सुखा सकती है, अर्थात यह आत्मा सदा विकार रहित स्थिति में रहती है। इसको संस्कृत में जो है अनुवाद करना है, यानी हिंदी को संस्कृत में बनाना है। तो देखिए इसके लिए एक संस्कृत में श्लोक है नैनम छिन्दन्ति शस्त्राणि नैनम दाहति पावकः न चैनम क्लेदयन्तापो न शोषयति मारुतः, यानी ना तो जो है शस्त्र काट सकता है और ना अग्नि जला सकती है और ना तो जल इसे गीला कर सकता है और ना तो वायु से सुखा सकती है। किसको? आत्मा को। फिर देखिए अगला क्वेश्चन है संस्कृत शिक्षण में प्रयुक्त कोई 3 उपकरणों के नाम लिखिए। तो देखिए 3 उपकरण कौन कौन से हो जाएंगे? श्यामपट, मॉडल या प्रतिरूप या चार्ट, यानी 3 हो जाएंगे श्यामपट, मॉडल या प्रतिरूप और चार्ट। फिर देखिए अगला क्वेश्चन है नकुलः, कीरः, आर्वन, लूतः, असंदिकः शब्दों में से किन्हीं 3 शब्दों का अर्थ लिखिए। तो देखिए नकुलः का हो जाएगा नेवला, आर्वन का हो जाएगा घोड़ा और कीरह का हो जाएगा तोता और लूता का हो जाएगा मकड़ी या चींटी। फिर देखिए अगला क्वेश्चन है संस्कृत में 4 पशुओं के नाम लिखिए। तो देखिए 4 पशुओं के नाम संस्कृत में लिखना है। तो पहला हो जाएगा अश्व यानी कि घोड़ा, अजा यानी कि बकरी, कुकुरा यानी कि कुत्ता, गौ यानी कि गाय और सिंह यानी कि शेर। फिर देखिए अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित शब्दों में से किन्हीं 6 शब्दों के संस्कृत में नाम लिखिए। तो देखिए पहला है घोड़ा, कुत्ता, हिरण, बकरी, कोयल, चिड़िया, पेड़, तरबूज, लड्डू और अनार। इनके जो है संस्कृत में नाम लिखना है। तो पहला देखिए घोड़ा है, घोड़े का हो जाएगा अश्वः, कुत्ता का कुक्कुरा हो जाएगा, हिरण का मृगः हो जाएगा और फिर बकरी का अजा हो जाएगा और कोयल का कोकिला हो जाएगा, चिड़िया का चटका हो जाएगा, पेड़ का वृक्षा हो जाएगा, फिर तरबूज का देखिए कालिंदम हो जाएगा और फिर देखिए आगे लड्डू का मोदका हो जाएगा और अनार का दांडिमम हो जाएगा। यहाँ पर दांडियम लिखा है लेकिन दांडिमम सही शब्द है। फिर देखिए अगला क्वेश्चन है मकरह, शारिका, मरालह, शशका शब्दों में से किन्हीं 2 शब्दों का हिंदी में अर्थ लिखिए। तो देखिए मकरह मीन्स होता है घड़ियाल, यानी कि मकरह को जो है मकरह जो है संस्कृत शब्द है, घड़ियाल को जो है मकरह कहते हैं। फिर देखिए मराला का हिंदी अर्थ है हंस या बतख। फिर देखिए शारिका मीन्स होता है मैना, यानी कि मैना को संस्कृत में शारिका बोलते हैं। फिर खरगोश को जो है क्या बोलते हैं? शशका बोलते हैं। फिर अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित शब्दों में से पुल्लिंग, स्त्रीलिंग और नपुंसकलिंग शब्दों की अलग अलग सूची बनाइए। तो देखिए
पहला है हिमालय, सागरः, राजन, गंगा, नदी, वधू, फलम, पुस्तकम, सौंदर्यम। देखिए इनको क्या करना है, पुल्लिंग, स्त्रीलिंग और नपुंसकलिंग शब्दों की अलग अलग सूची बनाना है। तो देखिए यहाँ पर पुल्लिंग में देखिए कौन कौन से आ रहे हैं, हिमालय पुल्लिंग है, सागर पुल्लिंग है, राजन भी पुल्लिंग है, और स्त्रीलिंग में देखिए गंगा, नदी, वधू ये स्त्रीलिंग के अंतर्गत आएंगे। फिर नपुंसकलिंग में देखिए फलम और पुस्तकम और सौंदर्यम, ये देखिए क्या है, नपुंसकलिंग है। फिर आगे देखिए अगला प्रश्न है, वाच शब्द संस्कृत में पुल्लिंग है या स्त्रीलिंग। तो देखिए वाच शब्द क्या है, स्त्रीलिंग है। फिर देखिए अगला क्वेश्चन है, संज्ञा एवं सर्वनाम में उदाहरण सहित अंतर लिखिए। तो देखिए संज्ञा एवं सर्वनाम में उदाहरण सहित अंतर लिखना है। तो देखिए संज्ञा शब्दों के उदाहरण देखिए क्या है, राकेश और सुरेश दिल्ली गए, यानी कि राकेश और सुरेश दिल्ली गए, ये मान लीजिए कि उदाहरण है संज्ञा का। और सर्वनाम है हम दिल्ली गए, यानी कि राकेश और सुरेश जो नाम है वो क्या है, संज्ञा हैं, और नाम के स्थान पर हम या वह या वह ये सब प्रयोग करना क्या है, सर्वनाम है। तो यहाँ पर राकेश और सुरेश जो हैं वो क्या हैं, संज्ञा हैं, और हम जो है वो सर्वनाम है। देखिए अगला क्वेश्चन है, पितृ, सखी, इदम, ककुभ, अप, अदस शब्दों में से संज्ञा और सर्वनाम शब्दों को अलग अलग छांट कर लिखिए। तो देखिए संज्ञा शब्द पहले कौन से हो जाएंगे, पितृ और सखी, ये दोनों संज्ञा शब्द हो जाएंगे। और फिर सर्वनाम शब्द कौन से हो जाएंगे, इदम, ककुभ, अप और अदस, ये क्या हो जाएंगे, सर्वनाम शब्द हो जाएंगे। फिर देखिए अगला क्वेश्चन है, पितर शब्द में किस विभक्ति का प्रयोग हुआ है, यानी कि पितर शब्द में किस विभक्ति का प्रयोग हुआ है। तो देखिए पितर शब्द पिता शब्द रूप का देखिए सप्तमी विभक्ति का एक वचन का रूप है। फिर देखिए अगला क्वेश्चन है, संप्रदान कारक का प्रयोग किस विभक्ति के लिए किया जाता है। तो देखिए संप्रदान कारक का चतुर्थी विभक्ति के लिए प्रयोग किया जाता है, क्योंकि देखिए कर्ता ने कर्म को करण से के द्वारा संप्रदान के लिए, यानी कि के लिए इसका चिन्ह होता है, और ये देखिए चतुर्थी विभक्ति के लिए जो है संप्रदान कारक प्रयोग किया जाता है। फिर देखिए अगला क्वेश्चन है, राम, हरि, गुरु, सर्व, तद, युष्मद, अस्मद शब्दों में से संज्ञा एवं सर्वनाम शब्दों को अलग अलग छांट कर लिखिए। तो देखिए इसमें संज्ञा शब्द कौन कौन से हो जाएंगे, देखिए राम, हरि और गुरु ये हो जाएंगे संज्ञा शब्द, और सर्वनाम के अंतर्गत कौन कौन से आएंगे, देखिए सर्व, तद, युष्मद और अस्मद, ये सब क्या हो जाएंगे, जो है सर्वनाम शब्द हो जाएंगे। फिर अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित शब्दों में से किन्हीं चार शब्दों के हिंदी में अर्थ लिखिए। देखिए पहला है समाचार पत्रम, फिर दूसरा है अश्रु न्यायालयः, फिर अगला है श्वः, देखिए यहाँ शशः लिखा है, गलत है, श्वः होना चाहिए। फिर अगला है पितृभ्यः, फिर पितामह, फिर द्वारम। देखिए तो इसका समाचार पत्रम का हो जाएगा अखबार, और न्यायालय का हिंदी अर्थ हो जाएगा अदालत, और पितृत्वः का हो जाएगा चाचा। पितृ मीन्स होता है या पितृ मीन्स होता है पिता, और पितृत्वः मीन्स होता है चाचा। फिर देखिए द्वारम, द्वारम का हो जाएगा दरवाजा। फिर अश्रु का हो जाएगा आशु, और श्वः का हो जाएगा आने वाला कल, और पितामह का मतलब हो जाता है, पितामह का मतलब होता है बाबा। फिर देखिए अगला क्वेश्चन है, राम शब्द प्रथमा विभक्ति, राम शब्द प्रथमा विभक्ति एक वचन का रूप लिखिए। तो देखिए राम शब्द प्रथमा विभक्ति एक वचन का रूप होगा रामः, लेकिन यहाँ पर तीनों वचनों में लिखा गया है रामः, रामो, रामाः। इस प्रकार से जो है एक प्रथमा विभक्त एक वचन का रूप हो जाएगा रामः।
फिर अगला क्वेश्चन है नदी शब्द का पंचमी विभक्त तीनों वचनों में लिखिए। तो देखिए पंचमी विभक्त तीनों वचनों में हो जाएगा नद्यः नदीभ्याम नदीभ्यः, नद्यः नदीभ्याम नदीभ्यः। फिर देखिए अगला क्वेश्चन है विदुषः शब्द, विदुषः शब्द किस विभक्ति और वचन में से, विदुषा शब्द किस विभक्ति और वचन में है। तो देखिए विदुषा शब्द जो है वो तृतीया विभक्ति एक वचन का रूप है। फिर देखिए अगला क्वेश्चन है युष्मद शब्द का द्वितीया विभक्ति बहुवचन का रूप लिखिए। तो देखिए युष्मद शब्द का द्वितीया विभक्ति एक वचन। तो देखिए द्वितीया विभक्ति बहुवचन का रूप लिखना है। तो देखिए युष्मद शब्द चलता है त्वम युयाम यूयम त्वाम युवाम युष्मान। तो देखिए बहुवचन हो जाएगा, द्वितीय विभक्त का बहुवचन हो जाएगा युष्मान, त्वम युवाम यूयम और त्वाम युवाम युष्मान। तो देखिए ये वाला सही हो जाएगा युष्मान। फिर देखिए अगला क्वेश्चन है वृक्ष शब्द का पंचमी विभक्ति एक वचन का रूप लिखिए। देखिए वृक्ष शब्द का पंचमी विभक्ति हो जाएगा वृक्षात। देखिए अगला क्वेश्चन है गुरु शब्द का तृतीया एवं पंचमी विभक्ति में तीनों वचनों के रूप लिखिए। तो देखिए ये तृतीया विभक्ति का हो जाएगा गुरुड़ा गुरुभ्याम गुरुभी। फिर चतुर्थी विभक्ति हो जाएगा गुरुवे गुरुभ्याम गुरुभ्या। फिर पंचमी विभक्ति हो जाएगा गुरुः गुरुभ्याम गुरुभ्या। तो ये तृतीया चतुर्थी और पंचमी जो है तीनों वचनों के रूप दिए गए हैं। फिर देखिए अगला क्वेश्चन है एतद नपुंसक लिंग प्रथमा विभक्ति बहुवचन में रूप लिखिए। यानी कि एतद का जो है प्रथमा विभक्ति में बहुवचन में रूप लिखना है। तो ये हो जाएगा एतानि। फिर अगला क्वेश्चन है चाहिए के योग में किस लकार का प्रयोग किया जाता है। तो देखिए चाहिए के जो है योग में विधिलिंग लकार का प्रयोग किया जाता है। फिर अगला क्वेश्चन है भविष्यत काल को दर्शाने के लिए किस लकार का प्रयोग किया जाता है। तो देखिए भविष्यत काल को दर्शाने के लिए जो है लिट लकार का प्रयोग किया जाता है। देखिए अगला क्वेश्चन है भू धातु का रूप लिट लकार के तीनों वचनों व पुरुषों में लिखिए। तो देखिए भू धातु का रूप जो है लिट लकार के तीनों वचनों में लिखना है। तो ये हो जाएगा भविष्यति भविष्यतः भविष्यन्ति, भविष्यति भविष्यथा भविष्यथ, भविष्याम भविष्यावः भविष्यामः। तो देखिए ये रूप जो हैं वो आप लोग जो है थोड़े बहुत याद कर लीजिए, बाकी एक ही तरीके से चलते हैं। तो इस प्रकार से आप लोग जो है एक दो याद करके और उसी के आधार पर दूसरे जो है धातु रूप या शब्द रूप चला सकते हैं। जैसे यहाँ पर भू का दिया हुआ है और जो है अगर इसी प्रकार से हमको अगर पठ धातु चलाना है तो पठिष्यति पठिष्यतः पठिष्यन्ति, पठिष्यसि पठिष्यथा पठिष्यति, पठिष्याम पठिष्यावः पठिष्यामः हो जाएगा। तो इस प्रकार से एक धातु रूप याद करके और उसी के आधार पर दूसरे धातु रूप या शब्द रूप भी चलाए जा सकते हैं। देखिए अगला क्वेश्चन है गम धातु का रूप लट लकार मध्यम पुरुष तीनों वचनों में लिखिए। तो देखिए ये हो जाएगा गच्छसि गच्छतः और गच्छत। तो देखिए प्रथम पुरुष मध्यम पुरुष और उत्तम पुरुष में इस प्रकार से चलेगा गच्छति गच्छतः गच्छन्ति, गच्छसि गच्छतः गच्छत, गच्छामि गच्छावः गच्छामः। और फिर देखिए अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित को सुमेलित कीजिए। तो देखिए प्रथम पुरुष मैं, मध्यम पुरुष वह, उत्तम पुरुष तुम, इसको सुमेलित करना है। तो देखिए ये हो जाएगा प्रथम पुरुष में जो है हो जाएगा वह और मध्यम पुरुष में तुम और उत्तम पुरुष में मैं हो जाएगा। फिर देखिए अगला क्वेश्चन है पठ धातु का लट लकार एवं लंग लकार में प्रथम मध्यम तथा उत्तम पुरुष का तीनों वचनों में रूप लिखिए। तो पठ धातु का लट लकार एवं लंग लकार में प्रथम मध्यम तथा उत्तम पुरुष तीनों वचनों में लिखना है। यानी कि दो लकार लिखना है यहाँ पर, लट लकार और लंग लकार। तो यहाँ पर देखिए पहले लट लकार है पठति पठतः पठन्ति, पठसि पठतः पठत, पठामि पठावः पठामः। तो इस प्रकार से ये हो जाएगा पठ धातु का लट लकार
और फिर देखिए लंग लकार में हो जाएगा अपठत, अपठताम, अपठन, अपठः, अपठतम, अपठत, और फिर अपठम, अपठाव, अपठाम। देखिए यहाँ पर जो ये शब्द है ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। यहाँ पर ता में नीचे हलंत नहीं लगता है और अक्सर ये पूछ लिया जाता है। तो देखिए यहाँ पर इसमें और इसमें जरा सा अंतर है, ये आप लोगों को विशेष रूप से ध्यान रखना है। तो यहाँ पर अक्सर यहाँ पर यही अपठत पूछा जाता है, यानी कि लंग लकार मध्यम पुरुष बहुवचन पूछा जाता है। तो इसको विशेष रूप से आप लोगों को ध्यान रखना है। फिर देखिए अगला है भू धातु लंग लकार मध्यम पुरुष तीनों वचनों में लिखना है। तो देखिए ये हो जाएगा अभवः, अभवतम, अभवत। फिर देखिए अगला क्वेश्चन है हितम मनोहारि च दुर्लभ वचः सूक्ति नीति परक, यानी कि दुर्लभ वचः सूक्ति का मतलब है नीति परक वाक्य का अर्थ एवं पंक्ति में दीजिए। अर्थ एक पंक्ति में दीजिए। तो देखिए ये हो जाएगा हितम मीन्स होता है हितकारी और मनोहर मीन्स होता है मनोहर, यानी कि हितकारी एवं मनोहर वचन दुर्लभ है। हितम मनोहारि च दुर्लभ वचः सूक्ति, यानी कि इस सूक्ति का जो है हिंदी अर्थ क्या होगा, तो हितकारी एवं मनोहर वचन दुर्लभ हैं। फिर देखिए अगला क्वेश्चन है विभूषण मौन पंडिता नाम वाक्य का अर्थ ही लिखिए। तो यहाँ पर देखिए इसका अर्थ हो जाएगा चुप रहना विद्वानों की शोभा होती है। विभूषणम मौनम पंडिता नाम, इसका जो है अर्थ लिखना है तो हो जाएगा चुप रहना विद्वानों की शोभा होती है। फिर अगला क्वेश्चन है आत्मनः प्रतिकूलान परेशान न समाचरेत, इस सूक्ति का आशय स्पष्ट कीजिए, यानी कि इसका भी हमको क्या करना है, अर्थ लिखना है। तो देखिए अपने को अच्छा न लगने वाला व्यवहार दूसरों के साथ नहीं करना चाहिए। इस सूक्ति का अर्थ है कि जो व्यवहार अपने आप को ना अच्छा लगे ऐसा व्यवहार हमको दूसरों के साथ नहीं करना चाहिए। फिर देखिए अगला क्वेश्चन है 15, 18, 20 संख्याओं को संस्कृत में लिखिए। तो देखिए 15 को कहते हैं पंचदशन, फिर 18 को कहते हैं अष्टादशन और 20 को विंशति। फिर देखिए अगला क्वेश्चन है क्रीड धातु का रूप लंग लकार प्रथम पुरुष तीनों वचनों में लिखिए। तो ये देखिए हो जाएगा अक्रीडत, अक्रीडताम, अक्रीडन। तो ये लंग लकार प्रथम पुरुष तीनों वचनों में हो जाएगा। फिर अगला क्वेश्चन है 15 एवं 19 संख्याओं को संस्कृत में लिखिए। तो देखिए 15 को कहते हैं पंचदशन और फिर 19 को कहते हैं इकोनविंशति अथवा ऊनविंशति। तो देखिए 19 अक्सर पूछा जाता है, ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, तो 19 को आप लोग जरूर क्लियर कर लेना। ये इसको बोलते हैं इकोनविंशति अथवा ऊनविंशति। देखिए ये अलग से भी क्वेश्चन दिया गया है 19 संख्या को संस्कृत में किस प्रकार लिखा जाता है, ये क्वेश्चन इम्पॉर्टेंट है इसीलिए अलग से दिया गया है। तो देखिए 19 को क्या कहते हैं, इकोनविंशति अथवा ऊनविंशति। फिर देखिए अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित पशु पक्षियों के नाम संस्कृत में लिखिए। पहला है गधा, तोता, मछली, बकरी। तो देखिए गधा को कहते हैं संस्कृत में गर्दभा और मछली को कहते हैं मीन, तोता को कहते हैं शुका और बकरी को कहते हैं अजा। फिर देखिए अगला क्वेश्चन है मुनिभिः शब्द किस विभक्ति और वचन में है। तो देखिए मुनिभिः शब्द जो है वो तृतीया विभक्ति बहुवचन का शब्द है। फिर देखिए युष्मभ्याम शब्द किस विभक्ति और वचन में है। तो देखिए युष्मभ्याम चतुर्थी विभक्ति बहुवचन का रूप है। फिर देखिए अगला क्वेश्चन है संस्कृत में पुरुष कितने होते हैं, नाम लिखिए। तो देखिए संस्कृत में 3 पुरुष होते हैं। देखिए ये भी इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार पूछा गया है, तो ये भी आप लोग क्लियर कर लेना। संस्कृत में पुरुष 3 होते हैं और उनके नाम इस प्रकार हैं प्रथम पुरुष, उत्तम पुरुष, देखिए प्रथम पुरुष, मध्यम पुरुष और उत्तम पुरुष।
देखिए अगला क्वेश्चन है, न्यायात पथम प्रविचलन्ति पदम न धीरः, इस वाक्य का हिंदी में अर्थ लिखिए। तो देखिए इसका अर्थ हो जाएगा, वीर पुरुष न्याय के मार्ग से विचलित नहीं होते हैं। यानी कि जो वीर पुरुष होते हैं वो न्याय के मार्ग से कभी विचलित नहीं होते हैं। दोस्तों यदि हमारा वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करें। और यदि चैनल पर नए हैं और चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को भी ऑन कर लें, जिससे हमारे आगे आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आपके मोबाइल पर सबसे पहले पहुंचे। धन्यवाद। जय हिंद।